Good morning, dear students. How are you all? Today we will study letter writing. Letter writing is having 5 marks in your exams and it's very easy to write a letter. लेटर लिखना बहुत ही ईजी होता है. जस्ट यू नीड टू कीप सम पॉइंट्स इन योर माइंड. सिर्फ आपको अपने माइंड में कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं. ओके, सी, लेटर इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज. इट इज़ एन एसेंशियल स्किल. लेटर जो है वो दो पार्टीज़ के बीच में, तो लोगों के बीच में एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है. कम्युनिकेट करने का एक साधन होता है, अपनी बात पहुंचाने का एक माध्यम होता है. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है जो सभी को आनी चाहिए. डिस्पाइट द प्रिवलेंस ऑफ ईमेल एंड टेक्स्ट मैसेजेस, लेटर आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ईमेल और टेक्स्ट मैसेजेस के बावजूद भी लेटर की अपनी ही प्रेफरेंस होती है, एक इम्पॉर्टेंस होता है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर्स, और लेटर्स दो तरह के होते हैं. ओके, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर. बच्चे जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो लिखे जाते हैं लेटर टू एडिटर, इंक्वायरी लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर और कंप्लेंट लेटर. यानी कि ये एडिटर को, जो एडिटर मीन संपादक, जो मैगज़ीन के संपादक होते हैं एडिटर होते हैं, और न्यूज़पेपर के एडिटर होते हैं, उनको लिखे जाते हैं. इंक्वायरी लेटर में किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी करते हैं, कि जैसे कि आपको कोई कोर्स करना है एंड यू नीड सम इंक्वायरी अबाउट दैट. प्लेसिंग ऑर्डर, इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग, आपको अगर कोई चीज़ मंगानी है कहीं से तो उसके लिए कुछ ऑर्डर प्लेस करना होता है. ओके, एंड नेक्स्ट इज़ कंप्लेंट लेटर. इफ़ यू हैव गॉट एनी प्रोडक्ट और उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपको फिर एक कंप्लेंट लेटर लिखना होता है. नेक्स्ट इज़ इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को. बच्चों, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेटर्स. इनफॉर्मल लेटर्स में हम जो लैंग्वेज होती है हमारी, वो हमें उस लैंग्वेज का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना होता है, उसका फॉर्मेट भी डिफरेंट होता है. बट जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, ओके, फॉर्मल लेटर इज़ देयर इन योर सिलेबस. आपके सिलेबस में फॉर्मल लेटर है तो फॉर्मल लेटर को हम स्टडी करेंगे. ओके, नाउ सी मेन पार्ट्स ऑफ अ फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं. ओके, चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ सेंडर्स एड्रेस. लेटर में सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है. सेंडर, हुई सेंडर, द पर्सन हु इज सेंडिंग द लेटर, यानी कि आप. ओके, फॉर्मल लेटर बिगिंस विद द एड्रेस ऑफ द सेंडर. द एड्रेस इज रिटन एट द लेफ्ट हैंड कॉर्नर. हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर आर रिटन इन द फर्स्ट लाइन. सिटी नेम इज रिटन इन द सेकेंड लाइन. फॉर्मल लेटर एक एड्रेस, सेंडर के एड्रेस के साथ स्टार्ट होता है और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ही लिखते हैं. ओके, लेफ्ट हैंड साइड ही लिखते हैं. और फर्स्ट लाइन में हम लिखते हैं हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर, और सेकंड लाइन में हम लिखते हैं उसका सिटी. ओके, आफ्टर दैट लीविंग वन लाइन वी राइट डेट. एक लाइन छोड़ने के बाद हम डेट लिखते हैं. इट शुड बी रिटन आफ्टर लीविंग सम वन लाइन और लीविंग सम स्पेस. अगर आपके जो पेपर है वो A4 साइज़ है देन यू हैव टू लीव सम स्पेस, और अगर लाइन वाले पेपर पे लिख रहे हैं तो एक लाइन छोड़ सकते हैं. एंड यू शुड ऑलवेज राइट फुल डेट. आपको हमेशा पूरी डेट लिखनी है, और डेट भी आपको इस तरह से लिखनी है जैसे कि 8 दिसंबर 2020. ओके, लाइक दिस. रिसीवर्स एड्रेस, डेट के बाद अगेन यू विल लीव वन लाइन और आप लिखेंगे फिर रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जिसको आप जो लेटर रिसीव करेगा. ओके, ये भी आपको 2-3 लाइन्स में लिख देना है. 2 to 3 लाइन्स में लिख देना है. देन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट. अगर आपने सब्जेक्ट वगैरह नहीं लिखा तो उन पर बच्चों मार्क्स कटते हैं. प्लीज़ ये बात का ध्यान रखिए आप. डेट के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होता है. ये होता है कि आपका जो लेटर है वो किस विषय में है, किसके बारे में है, आप उसमें क्या मेंशन करने वाले हो. सब्जेक्ट बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए बच्चों, एंड ये शॉर्ट ही होना चाहिए, एक लाइन के अंदर अंदर आ जाना चाहिए. ओके, और ये बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज होना चाहिए. उसके बाद आफ्टर लिविंग वन लाइन यू विल राइट सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में हम लेटर को स्टार्ट करते हैं डियर सर और डियर मैम से. उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द लेटर में बच्चों इट्स हैविंग 3 पैराग्राफ्स. जो बॉडी होती है इसमें आपको ये कंटेंट होता है कि अपने इसमें क्या क्या कंटेंट लिखा है. फर्स्ट पैराग्राफ में होता है हमारा इंट्रोडक्शन.
सेकंड में होता है हमारी प्रॉब्लम और थर्ड में होता है उसका कंक्लूजन। देखिए बेटा, लिखने के लिए तो आप 2 पैराग्राफ्स में भी लिख सकते हैं, बट इट्स बेटर इफ़ यू आर राइटिंग द लेटर इन 3 पैराग्राफ्स। इंट्रोडक्शन में आप पैराग्राफ को बहुत ही पोलाइट बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम। ओके, इस तरह से ये आपका हो जाएगा 2-3 लाइन्स का। देन उस जो सेकंड पैराग्राफ होगा, सेकंड पैराग्राफ में आपको प्रॉब्लम लिखनी है। प्रॉब्लम शुड बी हाईलाइटेड इन द सेकंड पैराग्राफ। जो भी प्रॉब्लम है आपको सेकंड पैराग्राफ में हाईलाइट करनी है, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आपको सब उसमें लिख देना है। तो बच्चों सेकंड पैराग्राफ हमारा लेंथी हो जाता है। ओके, और जो थर्ड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ में हमें लिखना होता है कंक्लूजन। मेक श्योर बेटा कि ये जो इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम और कंक्लूजन मैंने तीनों वर्ड्स लिखे हैं, आपको ये कहीं भी इंडिकेट नहीं करने हैं, शो नहीं करने हैं। आई हैव जस्ट रिटन फॉर योर टू टेल यू। ओके, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा है इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, कंक्लूजन। आपको ये वर्ड्स मेंशन नहीं करने हैं। कंक्लूजन में हमें लिखना होता है पॉसिबल सॉल्यूशन। अगर आप गवर्नमेंट की साइड से या किसी की साइड से कोई सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो, और अगर आप इफ़ यू आर हैविंग अ सॉल्यूशन योर सेल्फ, अगर आपके पास सेल्फ कोई सॉल्यूशन है तो आप वो भी उसमें शो कर सकते हैं। ओके, देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। उसके बाद ये होने के बाद लिविंग, आफ्टर लिविंग 1 लाइन आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देना है। इसमें आप करेंगे वो थैंकिंग यू लिखने के बाद योर्स ट्रूली, और ध्यान रखिए कि जो योर्स का वाई है वो कैपिटल होता है। ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द नेम गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर में नेम दिया हुआ है वो आपको लिखना होता है। ओके ओके, so in total 8 points are there which you have to keep in your mind. First sender's address, date, receiver's address, subject, salutation, body of the letter, complimentary clause and name. Now see the format of letter. The first is, just I have told you, sender's address. First of all we write sender's address. मेक श्योर कि आपको ये सब्जेक्ट जो भी कुछ एड्रेस वगैरह है सब कुछ आपको लेफ्ट हैंड से ही स्टार्ट करना है। ओके, और जो मार्जिन लाइन होती है उससे बिल्कुल टच होना चाहिए। ओके, सो इन द वेरी फर्स्ट वी राइट सेंडर्स एड्रेस। ये आपका 2 लाइन्स में आ जाएगा, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर एंड सिटी। ओके, देन आफ्टर लीविंग सम स्पेस और 1 लाइन यू हैव टू राइट डेट। डेट शुड बी कंप्लीट, फुल डेट लिखनी है आपको, जैसे कि 10 दिसंबर 2020। आप अगेन यू विल लीव 1 लाइन, देन यू विल राइट रिसीवर्स एड्रेस। बच्चों जी ये जो एड्रेस है बेटा, यू कैन गेट दिस एड्रेस इन योर क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन में भी सेंडर्स एड्रेस दिए होते हैं, रिसीवर्स एड्रेस भी दिया होता है। सेंडर्स एड्रेस में आपका नेम मेंशन होता है कि यू आर मोहन ऑब्लिक मोहिनी रिसाइडिंग एट 615 मयूर विहार न्यू दिल्ली, समथिंग लाइक दिस। और जो रिसीवर है वो भी होता है कि आपको लेटर किसको लिखना है। तो डोंट वरी अबाउट दीज 2 एड्रेसेस। ये एड्रेस मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होते हैं, और अगर नहीं भी होते हैं तो जो फर्स्ट है सेंडर्स एड्रेस बनाना तो बहुत इजी है, आप अपना एड्रेस बना सकते हैं कुछ भी। और जो रिसीवर्स एड्रेस होता है बेटा, तो उसमें द एडिटर करके अगर वो कहते हैं कि लोकल डेली को लिखना है, इट मीन्स कोई लोकल लेवल का जो न्यूज़पेपर है उसको लिखना है। नेशनल डेली मीन्स नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर है। तो द एडिटर और उसका एक एड्रेस नीचे करके बनाकर आप लिख सकते हैं, द एडिटर न्यू डेली, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो आफ्टर लिविंग 1 लाइन देन यू विल राइट रिसीवर्स एड्रेस। ये भी आपका 2-3 लाइन्स में आ जाएगा। अगेन यू विल लीव 1 लाइन, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट। बच्चों आपको यहाँ पर लिख कर सब्जेक्ट आपको यहाँ पर वर्ड भी लिखना है, और उसमें आपको लिखना है, ये शॉर्ट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल जिससे कि रीडर को पढ़ते ही समझ में आ जाए कि आपने इसका लेटर का सब्जेक्ट क्या है। देन यू विल लीव 1 लाइन अगेन, फिर आप लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आपको सर
और मैम लिखना है। आफ्टर लिविंग सम स्पेस देन यू विल स्टार्ट द बॉडी। उसके बाद आप बॉडी स्टार्ट करेंगे। आई हैव टोल्ड यू कि बॉडी आपको 3 पैराग्राफ्स में लिखनी है। यहाँ पर मैंने सिर्फ इस तरह से ये पैराग्राफ शो कर दिया है, इट इज़ मिक्स्ड। फर्स्ट पैरा में आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्टरी लाइन्स लिखेंगे आप, जैसे कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ, इस तरह से। सेकेंड पैराग्राफ में आपको मेंशन करनी है यहाँ पर प्रॉब्लम, कि जो प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम के बारे में आप लेटर लिख रहे हैं जो है उसके रीजंस क्या हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसके परिणाम क्या हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट हो रही है। थर्ड पैराग्राफ में आपको दैट इज़ कंक्लूजन, उसमें आपको कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन देना है। अगर आप गवर्नमेंट की साइड से चाहते हैं तो वो लिखेंगे, एंड इफ़ यू हैव एनी सॉल्यूशन फ्रॉम योर साइड यू कैन ऑल्सो शो दैट। ओके बेटा, तो ये क्या हो जाएगा आप यहाँ पर ये आ जाएगा कंक्लूजन। देन थैंकिंग यू करके फिर आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे। योर्स ट्रूली में बच्चों मेक श्योर कि आपका जो वाई है वो हमेशा कैपिटल ही होना चाहिए, और ट्रूली में TRULY होती है ट्रूली की स्पेलिंग। बच्चे ट्रूली की स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक करते हैं, दैट इज़ TRULY ट्रूली, नॉट TRUELY। एंड आफ्टर दैट द नेम विच हैज़ बीन गिवन इन द क्वेश्चन, जैसे कि मोहन, मोहिनी, जो भी कुछ है, तो अब अगर आप बॉय हैं तो बॉय वाला नेम लिख देंगे, और आप इफ़ यू आर गर्ल देन यू विल मेंशन द नेम ऑफ द गर्ल। ओके, दिस इज़ द फॉर्मेट। तो बेटा इस फॉर्मेट के ये जो फॉर्मेट होता है पूरा, ये फॉर्मेट आपका 1 मार्क्स का होता है, 1 नंबर का होता है। ये कंटेंट सेकंड नंबर पर आता है हमारा कंटेंट, दैट इज़ ऑफ 2 मार्क्स। थर्ड नंबर पर आती है हमारे एक्सप्रेशन आता है हमारा 2 मार्क्स। ओके, ये भी 2 मार्क्स का। अर्लियर वी वर हैविंग 8 मार्क्स फॉर लेटर, बट नाउ वी आर हैविंग 5 मार्क्स फॉर लेटर। अब हमारे एग्जाम में जो लेटर आएगा वो 5 मार्क्स का होगा। फॉर्मेट, अगर आपने पूरा फॉर्मेट सही लिखा है तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। कंटेंट में आपका कंटेंट कैसा है, आपने किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की है, किस तरह से आपने अपने व्यूज़ को पुट किया है, रखा है, वो सब हमारा कंटेंट में आता है, वो आपका 2 मार्क्स का। एक्सप्रेशन में बेटा आपने कितने प्रॉपर वे में अपनी बातों को रखने की कोशिश की है, आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं की हैं। अगर आपने कुछ ग्रामेटिकल एरर वगैरह की होती हैं तो वो आपके एक्सप्रेशन में मार्क्स करते हैं। ओके, नाउ सी द लेटर। अब देख लेते हैं। यू विजिटेड द वाटर पार्क इन योर सिटी, आपने अपने सिटी में वाटर पार्क विजिट किया। यू नोटिस दैट द वाटर वाज नॉट क्लीन, आपने नोटिस किया कि उसके जो पानी है वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं है, साफ़ नहीं है। एंड इट हैड अ स्टॉल स्मेल विच कुड रिजल्ट इन मैनी वाटरबोर्न डिजीज, इसमें बहुत बुरी स्मेल आ रही है और जो बहुत सी हेल्थ डिजीज़ दे सकता है। राइट अ लेटर इन अबाउट 120 वर्ड्स to the editor of a local newspaper about your experience on visiting the place you are नीरा नितिन। तो आपको 120 वर्ड्स में लेटर लिखना है एक एडिटर को न्यूज़पेपर के, और अपनी जो आपके एक्सपीरियंस रहे वहाँ पर वाटर पार्क जाने की, कैसे कैसे एक्सपीरियंस रहे वो आपको इसमें शो करने हैं। बच्चों मेक श्योर कि आपको जो वर्ड लिमिट दी हुई है 101 to 120 वो क्रॉस ना हो, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आपको लेटर में कोई भी अननेसेसरी स्टफ़ नहीं शो करना है, अननेसेसरी बातें उसमें आपको नहीं लिखनी है, जो रेलिवेंट है वही लिखना है। ओके, देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिटन द एड्रेस। अब एड्रेस हमने यहाँ पर क्या किया, एड्रेस हमने सेल बनाया। आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिख सकते हैं, कुछ भी एड्रेस लिख सकते हैं, 389, मयूर विहार, न्यू दिल्ली। ये आपका 2 लाइन्स में आ गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट। ओके, देन अगेन आफ्टर लिविंग सम स्पेस और 1 लाइन वी हैव रिटन डेट। यहाँ पर हमने डेट लिखी है, देखिए डेट भी फुल लिखी है। ओके, 10 दिसंबर 2020। थर्ड नंबर पर हमने क्या लिखा है, किसको लिखना है लेटर लिखना है एडिटर को, तो द एडिटर हम यहीं से लिख लेंगे, द एडिटर। और लिखना है लोकल न्यूज़पेपर को, तो लोकल न्यूज़पेपर आप मेंशन कर सकते हैं कोई इसमें। वी हैव मेंशनड हियर द हिंदू, न्यू दिल्ली, न्यूज़पेपर कोई भी हो सकता है। ओके, आफ्टर लिविंग सम स्पेस आप लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट भी आपको देखिए क्वेश्चन पेपर में से ही मिल जाएगा। क्रिटिकल कंडीशन ऑफ वाटर पार्क की क्रिटिकल कंडीशन यानी कि बुरी स्थिति। फिफ्थ इज सैल्यूटेशन, सर और मैम। यहाँ पर आप दोनों ही मेंशन कर सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि वो जिनको हम लेटर लिख रहे हैं कि वो मेल हैं कि फीमेल हैं। ओके, नाउ वी हैव रिटन द बॉडी, कंटेंट, दिस वन।
This is first para, second para and third para. Through the column of your esteemed newspaper, I would like to share my experience with one and all. आपके एस्टीम्ड यानी कि सम्मानजनक न्यूज़पेपर के थ्रू, की कॉलम के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ सभी के साथ. दैट आई हैड ड्यूरिंग माई रिसेंट विजिट टू द वाटर पार्क. और वो किसके बारे में है? जो वाटर पार्क को मैंने अभी रिसेंट विजिट किया, मैं अभी जो वाटर पार्क गया था उसके बारे में है. आई वॉज शॉक टू सी इट्स कंडीशन. इसकी कंडीशन देखकर मैं शॉक्ड रह गया. ये आपका हो गया इंट्रोडक्टरी पैरा. सेकंड पैरा, द वाटर. यहाँ पर हमने क्या किया? प्रॉब्लम को डिस्कस किया कि इसमें प्रॉब्लम क्या है. द वाटर इन द पार्क वाज डर्टी एंड स्टॉल स्मेल वाज इमेनेटिंग फ्रॉम इट. जो पार्क का पानी था वो बहुत गंदा था और इसमें से बहुत बुरी स्मेल आ रही थी. दिस कैन बी द रीज़न ऑफ मैनी वाटर बॉर्न डिजीजेज. इससे बहुत सारी पानी से वाली बीमारियाँ हो सकती हैं. देयर वर वेरी फ्यू विजिटर्स ड्यू टू इट्स पुअर कंडीशन. अब इसकी पुअर कंडीशन को देखकर वहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है और बहुत ही कम विजिटर्स थे. थर्ड पैराग्राफ में, आई वॉन्ट टू मेक द कंसर्न अथॉरिटीज़ अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे मस्ट एंश्योर द रेगुलर क्लीनिंग ऑफ वाटर. जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं मैं उनको अवेयर करना चाहता हूँ, सचेत करना चाहता हूँ कि उनको रेगुलर क्लीनिंग का इसका ध्यान रखना चाहिए. ड्रेनेज कैन ऑल्सो बी डन. इसका ड्रेनेज सिस्टम भी होना चाहिए, यानी कि जो पानी है वो निकालना चाहिए और इसमें दूसरा पानी भरा जाना चाहिए. टू रिस्टोर इट्स पॉपुलरिटी अ कैंटीन और अ स्नैक बार कैन बी ओपन. अब इसमें एक सुझाव भी दिया है, किसी पॉपुलरिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कोई कैंटीन या फिर कोई स्नैक बार भी खोला जा सकता है. ओके, सो वी हैव शोन हियर 3 पैराग्राफ्स. After that, leaving one line, thanking you, धन्यवाद, yours truly, and we have mentioned the name here, नीरा. Okay, Y कैपिटल ही होगा, इस बात का ध्यान रहे बेटा. So this is very easy to write a letter. You just need to follow the proper format. और उसका जो फॉर्मेट है उसको प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करके उसकी क्वेश्चन को 2-3 बार स्टडी करके आपको प्रॉपर वे में लिखना है. Okay beta, I hope you have got it very well. You will do its practice. Goodbye and take care.